भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश जिसका नाम भूटान है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह है। भूटान में विदेशियों को पहले घुसने भी नहीं दिया जाता था, पर अब भी सीमित पर्यटकों को ही भूटान में एंट्री मिल पाती है। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर पूरी तरह से यह बंद है। इस छोटे से हिमालयी देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ यह देश भूटान के बारे में। भूटान दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक खूबसूरत देश है। भूटान को थर्ड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इस देश से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जानने के बाद आप यहाँ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। भूटान में खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इन सड़कों पर गाय और भैंस जैसे जानवरों के खुले झुंड आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि लोग बीच रास्ते में ही रुककर एक दूसरे से अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि भूटानी वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलते हैं, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में दोस्तों धूम्रपान करना आम बात है। लोग कहीं भी कभी भी धूम्रपान करते हुए देखने को आपको मिल जाएंगे। पर अगर आप भूटान जाने का सोच रहे हैं और आप भी धूम्रपान करते हैं, तो आप यह बात जान लीजिए कि भूटान में किसी भी पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना पूरी तरह से बैन है। अगर आप ऐसा कुछ करते पाए जाते हैं तो आपको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ स्मोकर्स के लिए ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ वो धूम्रपान कर सकते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भूटान में टीवी की शुरुआत 1999 में हुई थी। उससे पहले यहाँ टीवी पर प्रतिबंध लगा हुआ था। साथ ही इंटरनेट की शुरुआत भी 2001 में ही हुई थी, क्योंकि भूटानी सरकार को डर था कि यह देश में बौद्ध जीवन शैली को भ्रष्ट कर देगा। पहले शो प्रसारण 1998 में फ्रांस में हुआ विश्व कप फाइनल का था। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। आपको यह बात भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों को घुसने नहीं दिया जाता था। 1974 में पहले विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली थी, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने पूरी तरीके से बंद कर रखा है। भूटान के 70% युवा आज भी बेरोजगार है और जीडीपी के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन मुक्त है। यह देश कई तरह के पर्यटन आकर्षक केंद्रों से भरा हुआ है। प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए यह स्वर्ग के समान है। बहुत से लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ यात्रा करना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं भूटान के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। नंबर 1, भूटान का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल पारो। पारो भूटान की पारो घाटी में स्थित एक छोटा सा शहर है जो 155 मंदिरों और मठों का घर है। पारो भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पारो चू नदी के तट पर लगभग 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 1259 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि यह पारो भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और इसे धरती पर उतरने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा भी माना जाता है। नंबर 2, जकर। जकर चौखोर घाटी की तलहटी में बसा बुमथांग में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत घाटी है। आपको बता दें कि जकर को लिटिल स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। जकर बुमथांग जिले का प्रमुख प्रशासनिक शहर है। इसे भूटान में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का बिंदु भी माना जाता है। अगर आप किसी भूटान में किसी प्राकृतिक जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जकर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नंबर 3, फुनचोलिंग। फुनचोलिंग भूटान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। यह कोलकाता और सिलीगुड़ी के यात्रियों के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में सेवा करता है और भूटान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है।
फुनशोलिंग भूटान के अधिकांश शहरों की तुलना में अधिक विकसित है। इन जगहों पर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर के बीच में होता है। भूटान के स्थानों की ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु में भी अंतर है। यहाँ पर मार्च से मई के बीच में वसंत का मौसम होता है, जिस दौरान यहाँ के फूल खिल उठते हैं और हर तरफ खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। और इसीलिए मार्च से मई के बीच में भी यहाँ घूमने के लिए अच्छा समय यह माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह भूटान की जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। भूटान के बारे में काफी कुछ इतना जानने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्या आप यह सब चीजें पहले जानते थे? अगर जानते थे तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिए लेजेंड्स हैबिट के साथ।